बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ि व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र व तिल्कद्दारुल आख़िरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फ़िल अर्ज़ि वला फ़सादा वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन फ़ी ज़िल्लिल्लाह यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिलुन व शाब्बुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिदि हत्ता यऊद इलैहि। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों और अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन हमें कुरान और सुन्नत के अहकाम की शक्ल में आता फरमाया है, इस उम्मत में अल्लाह ने इस दीन को अमली तौर पर दुनिया में न सिर्फ जिंदा रखा है बल्कि अमलन इस दीन को अपनी धरती पर नाफिज करने के असबाब भी पैदा फरमाए और नाफिज करने वाले बंदों को भी पैदा फरमाया। आज कोई ये नहीं कह सकता कि जनाब कुरान और सुन्नत के ऐसे अहकाम हैं कि इन पे अमल करना तो मुमकिन ही नहीं, किसने इन पे अमल किया, ये कोई नहीं कह सकता। लाखों और करोड़ों लोगों को अल्लाह ने उम्मत में पैदा किया कि जिनकी जिंदगी पूरी की पूरी अल्लाह के हुक्मों और नबी अलैहिस्सलाम के मुकम्मल तरीकों पर गुजरी। उनकी इनफिरादी जिंदगी भी दीन के मुताबिक थी और उनकी इज्तिमाई जिंदगी भी दीन के मुताबिक थी। वो फर्द थे तो तब भी दीन पर कायम रहे और वो हाकिम बने तो तब भी दीन पर कायम रहे। और ऐसी शख्सियत पूरी दुनिया के लिए नमूना बन गई, मिसाल बन गई, एग्जाम्पल बन गई। हुजूर अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा ही ऐसे थे।
ताबईन में लाखों ताबईन ऐसे थे, हर दौर में अल्लाह वाले जमीन पर मौजूद रहे। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के 4 खुलफा सय्यदना अबू बकर, सय्यदना उमर, सय्यदना उस्मान, सय्यदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, इस रूए अर्ज़ पर नबियों के बाद इन जैसा न कोई आया है न कोई आएगा। सिद्क़ व वफ़ा, दियानत व अमानत, इत्तिबाए शरीयत, जुर्रत और बहादुरी, इल्म व हिकमत, ज़ुहद व तक़वा, इस्तिअदाद व लियाक़त, इन पर खत्म। इसलिए इन 4 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को हुजूर की खास तवज्जो और तरबियत हासिल। इन 4 सहाबा किराम के दौर को आहद खिलाफत राशिदा कहा जाता है और इन चारों को खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। ये इल्म के भी इमाम, ये अमल के भी इमाम, ये तक़वा के भी इमाम, ये ज़ुहद के भी इमाम, ये दुनिया मस्जिद के मुसल्ले के भी इमाम, ये दुनिया की इमामत में भी इमाम, हुकूमत में भी इनका कोई सानी नहीं, क़ज़ा में भी इनका कोई सानी नहीं, इल्म और हिकमत में भी इनका कोई सानी नहीं, अदालत और इंसाफ में भी इनका कोई सानी नहीं, हुस्न इंतजाम में भी इनका कोई सानी नहीं, हुस्न तदबीर में भी इनका कोई सानी नहीं, तसव्वुफ और सुलूक में भी इनका कोई सानी नहीं, शब्बेदारी में भी इनका कोई सानी नहीं, तिजारत में भी इनका कोई सानी नहीं, सनात में भी इनका कोई सानी नहीं, हर चीज में आखिर। हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद 6 महीने के लिए आपके साहिबजादे हजरत सय्यदना हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने। सिर्फ 6 महीने उनका आधे खिलाफत। अहले बैत के इस सरखेल ने हुजूर अलैहिस्सलाम की पेशीन गोई को पूरा करते हुए मुसलमानों के इख्तिलाफ को दूर करने के लिए खिलाफत से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से सुलह करके खुद किनारा कश हो गए और फिर मुसलमानों की बिखरी हुई जमात फिर यकजा हो गई। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अब अमीरुल मोमिनीन मुत्तफ़िक़ा बन गए। हसन हुसैन के भी इमाम, अहले बैत के भी इमाम, सहाबा के भी इमाम। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात के बाद बनु उमैया के हुक्मरानों का इख्तिदार पे कब्जा हुआ, जिन्होंने अल्लाह के दीन में बहुत सारी बिदअत राइज कर दी। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का वाक़या भी बाद में पेश आया, यजीद के दौर में।
हजरत अमीर मुआविया के बाद हज्जाज इब्न यूसुफ भी इन्हीं का गवर्नर था, लेकिन दीन फिर भी रहा, को कुफ्र का निजाम नहीं आया, ज़ौफ आ गया, कमजोरी आ गई, शरीयत पे मुकम्मल अमल ना रहा, अदालत और इंसाफ के वो पैमाने न रहे जो खिलाफत राशिदा के जमाने में थे। लेकिन ये तासुर गलत है कि फिर कुफ्र आ गया था। दीन के बड़े बड़े कारनामे बनु उमैया ने भी सर अंजाम दिए। खुलफाए राशिदीन के जमाने में इस्लाम सिर्फ अरब में था, मिस्र में था, ईरान में था, यहां तक मुसलमानों की हुकूमत थी। और जब बनु उमैया का दौर इक़्तिदार आया, हजार खामियों के बावजूद बनु उमैया ने इस्लाम का झंडा आधी से ज्यादा दुनिया पे लहरा दिया। मगरिब में स्पेन तक इस्लाम चला गया, यूरोप में स्पेन, अल्लाहु अकबर, और मशरिक में सिंध तक, और फिर सिंध से निकलकर काबुल तक, यानी आपके मुल्तान तक इस्लाम बनु उमैया के दौर में आया। मोहम्मद इब्न कासिम बनु उमैया में से थे। हम जो मुसलमान हैं ये इन्हीं की मरहून मिन्नत है। और उधर इस्लाम रोम से लेकर चाइना तक इस्लाम फैल गया। चाइना का एक हिस्से पे भी इस्लाम का परचम लहरा गया। तुर्की और कुस्तुनतुनिया के किलों को भी इन्होंने फतह किया। ये इत्तेदाल वाली राय है बनी उमैया के बारे में। काफिर नहीं थे वो, कुछ ने जुल्म किए, इंसाफ के वो तकाजे न रहे, शरीयत के वो तकाजे न रहे जो खुलफाए राशिदीन के जमाने में थे। लेकिन इन्हीं बनी उमैया में अल्लाह ने एक मर्द मुजाहिद ऐसा भी पैदा किया कि जिसने फिर से लोगों को सहाबा के दौर में ला खड़ा किया। सहाबा के जमाने के बहुत बाद आए, लेकिन सहाबा का दौर वापस आ गया। सहाबा के दौर की सुन्नत वापस आ गई। आहदे सहाबा का अदल वापस आ गया। आहदे सहाबा का इंसाफ वापस आ गया। आहदे सहाबा की शरीयत वापस आ गई और आहदे सहाबा की बरकत वापस आ गई। और ये दौर था हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। शहजादे थे, बनु उमैया में से थे। आज कहते सब हैं, दो पाकिस्तान नहीं एक पाकिस्तान, इंसाफ, मेरिट, बेरहम एहतसाब। लेकिन जिन लोगों ने किया उनको कोई देखता नहीं है। उनकी सीरत को पढ़ो। या उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह, उमर बिन अब्दुल अजीज बिन मरवान बिन हकम, मदीना में पैदा हुए राजा कौल के मुताबिक, और खूब इनकी तरबियत हुई। सहाबा के शागिर्द,
अल्लाह ने बचपन से खौफ खुदा दिया था। एक दफा बंद कमरे में थे, थोड़े मार के रो रहे थे। अम्मी आ गई, पूछा बेटा क्या है? कहने लगे अम्मी मुझे मौत याद आ गई है, मैं मौत से डर कर रो रहा हूं, मुझे मौत याद आ गई। वलीद इब्न अब्दुल मलिक बिन मरवान ने इन्हें मदीना मुनव्वरा में गवर्नर मुकर्रर किया। फरमाया मेरी शर्त है, शर्त पूरी होगी तो गवर्नर बनूंगा, वरना मैं गवर्नर नहीं बनता। उन्हें फरमाया क्या शर्त है? फरमाने लगे मेरी शर्त यह है किसी पे जुल्म नहीं करूंगा, आपके कहने पर भी किसी पे जुल्म नहीं करूंगा, चाहे हुकूमत को टैक्स का 1 रुपया भी ना आए। वलीद ने कहा हमें कबूल है, चाहे हमें आपकी इस सूबे पे जेब से खर्च करना पड़े तब भी हम दें, तब भी हमें कबूल है। उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह सबसे पहले मदीना के गवर्नर बने। जब गवर्नर बने हैं तो सुनो, 30 ऊंटों पर दमिश्क से इनका सामान लाद कर मदीने लाया गया और मदीने आए। मदीने में आकर मदीना के 10 फुक़हा और उलमा को बुलाया और इन 10 फुक़हा और उलमा को बुलाकर कहा मैं मदीने का गवर्नर हूं और मैंने मदीना का निजाम चलाना है, तुमने मेरी रहनुमाई करनी है, अगर कहीं गलत देखो तो मुझे बताना है, अगर मेरे अफसर का कोई जुल्म देखो तो मुझे बताना है। यूं गवर्नरी और मस्जिद नबवी की तौसीह की, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु की तौसीह के बाद मस्जिद नबवी की जो तौसीह हुई वो उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह की इमारत में हुई। हुजूर के अज़वाज मुतहरात के हुजरे उनसे कीमतन खरीद करके मस्जिद नबवी में शामिल किए। आदल का दौरा कर फिर माजूल कर दिए गए। जब माजूल हुए तो रात की तारीकी में अकेले एक गुलाम के साथ जा रहे थे। 30 ऊंटों पर सामान लाया गया था, लेकिन जब वापस गए तो अकेले चले गए। मालूम होता है कि ऐसी अदालत और इंसाफ के हुकूमत से कुछ लिया नहीं, सब कुछ देकर चले गए, सब कुछ देकर चले गए। ये तो सिर्फ एक सूबे की गवर्नर। सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक जब फौत होने लगे तो उनके बच्चे छोटे थे, वरना तो बाप के बाद बेटा अमीरुल मोमिनीन बना करता था बनो उमैया। उन्होंने इरादा किया कि मैं अपने नाबालिग बच्चे अय्यूब को खिलाफत लिख दूं, लेकिन सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक के खादिम और मुआमिन ने उन्हें कहा कि आदमी की सबसे बड़ी नेकी होती है वो जब अपना किसी को जानशीन मुकर्रर करता है, लिहाजा तुम किसी समझदार को जानशीन मुकर्रर करो। और फिर उनके मशवरे से हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह को हाकिम बनाया, जिसका उमर इब्न अब्दुल अजीज को इल्म भी नहीं, पता भी नहीं था। समझदार थे, तहरीर लिखकर लिफाफे में बंद कर दिया और फरमाया कि मैंने जिसको अमीर बनाया है मेरे हाथ पर बैयत करो। सबने बैयत कर, पूरे खानदान ने बैयत की। वो फौत हो गए। अब उमर इब्न अब्दुल अजीज को हाकिम बनाया गया दमिश्क के अंदर, उस रियासत का जिसकी हुदूद अरबा मैंने आपको बताई।
स्पेन से लेकर मुल्तान तक, काबुल तक, मकरान तक और कुस्तुनतुनिया से लेकर चाइना तक इतनी बड़ी रियासत के हाकिम बने। नमाज जोहर का वक्त था, नमाज जोहर पढ़ाई और लोगों को बुलाया और खुतबा दिया। ये आगाज हुकूमत है। हुक्मरानों आओ, आज मैं तुम्हें बताऊं हुकूमत क्या होती है, इंसाफ क्या होता है, आदल क्या होता है। लोगों को जमा करके फरमाया, लोगों मेरे इल्म के बगैर, मुझसे पूछे बगैर मुझे हाकिम बना दिया गया, अमीरुल मोमिनीन बना दिया गया। हुकूमत उसका हक है जिसको आप पसंद करें, लिहाजा मैं हुकूमत से दस्तबरदार होता हूं। तुम जिसके चाहो हाथ पर बैयत कर लो। अपने आप को अलग कर दिया हुकूमत से, लेकिन पूरा मजमा उन्होंने यक जुबान होकर कहा हमें आप मंजूर। फिर इनके हाथ पर बैयत की और जब बैयत हो गई तो फिर फरमाया, लोगों इताअत उसकी है जो अल्लाह की इताअत करे, जो अल्लाह के रसूल की इताअत करे। उसकी इताअत नहीं है जो अल्लाह की इताअत ना करे, अल्लाह के रसूल की इताअत ना करे। लिहाजा उमर बिन अब्दुल अजीज अगर अल्लाह की इताअत करे तो तुम भी करना, और अगर अल्लाह की इताअत ना करे, अल्लाह के नबी की इताअत ना करे तो तुम भी ना करना। ये आगाज है खिलाफत का, खिलाफत की इब्तिदा। मस्जिद से बाहर निकले, कसर खिलाफत में ले जाने के लिए रिवायत के मुताबिक सवारियां लाई गई। बड़े उम्दा किस्म के घोड़े, खच्चर, उस जमाने की सवारियां तो यही थी। देखा क्यों लाए हो? फरमाया अमीरुल मोमिनीन के लिए सवारी है, वो जिसको चाहे पसंद करे। प्रोटोकॉल है अमीरुल मोमिनीन का, और सवार होकर कसरे खिलाफत में तशरीफ ले जाएं। फरमाया उमर इब्ने अब्दुल अजीज के पास पहले से खच्चर मौजूद है, इन सवारियों को ले जाकर बैतुल माल में, सरकारी खजाने में जमा करा दो, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं। इंसाफ अपने से शुरू होता है। अल इंसाफ मिन नफ्सिक, अपने आप से इंसाफ करो, अपने से इंसाफ शुरू करो। इनकार कर दिया। नशिस्तगाह पर कीमती फर्श बिछाया गया, कीमती फर्श। उस फर्श को पांव से रौंदते हुए जाकर चटाई पे बैठ गए। और मैं उठा लो ये फर्श, बैतुल माल में जमा करा दो। उमर बिन अब्दुल अजीज आम आदमी के साथ बैठेगा, मेरा कोई प्रोटोकॉल नहीं, मैं आम आदमी के साथ बैठूंगा। हम जब इस्लाम के निजाम की बात करते हैं ना, हम उमर इब्ने अब्दुल अजीज के इस दौर की बात करते हैं। कसरे खिलाफत की बात आई, पूछा कौन है, पता चला साबका अमीरुल मोमिनीन सुलेमान इब्ने अब्दुल मलिक के घर वाले मौजूद हैं। फरमाया मुझे कसरे खिलाफत की, मुझे खिलाफत के महल की जरूरत नहीं है, मुझे ऐवाने खिलाफत की जरूरत नहीं है, मैं अपने खेमे में रह लूंगा। न्यू खेमा तैयार किया गया था। यह भी प्रोटोकॉल था कि जब कोई अमीरुल मोमिनीन बनता है तो वो पहले उस खेमे में आके बैठता था, जो बिल्कुल न्यू होता था, अनटच होता था। फरमाया उखेड़ लो इसको भी, मैं अपने पुराने खेमे में बैठ। बेटे से कहा बेटा मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। सुलेमान इब्ने अब्दुल मलिक के वफात की वजह से मैं रात भर सोया नहीं हूं।
बेटा भी बेटा था, अब्दुल मलिक बिन अब्दुल अजीज। कहने लगे अब्बा जान, कोई गारंटी है कि सोकर फिर उठोगे? हक वाले हक मांग रहे हैं। आज तक जिन लोगों की जायदादें लूटी गई, रकबों पे कब्जे किए गए, दुकानें छीनी गई, माल छीना गया, वो खड़े होकर आस लगाए खड़े हैं कि हमारा हक हमें दिलाया जाए। फरमाया अच्छा अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे ऐसे बेटा दिया जो मुझे ये बातें, जो मुझे मौत याद दिलाता है, नींद कुर्बान कर दी। आकर मस्जिद नबवी, अपनी मस्जिद में, दमिश्क की जामा मस्जिद में मिंबर पे बैठ गए। फरमाया आओ लाओ शिकायतें। आज हुक्मरान तो हुक्मरान है, कोई चेयरमैन भी बनता है तो गरीब की जमीन पे कब्जा, कोई वकील भी बन जाता है तो सिवाय उन लोगों के जिन पे अल्लाह रहम फरमाए, वरना किसी का माल महफूज नहीं। कितने कब्जे होते हैं, नाजायज कब्जे। अब नाजायज कब्जे वाले शिकायतें लेके आ गए उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के पास। फौरी इंसाफ, फौरी इंसाफ। हजरत फुला शहजादे ने मेरा रकबा छीना था, फरमाया वापस कर दिया जाए। सबूत लाओ, सबूत लाया गया, वापस कर दिया जाए। फुला ने फरमाया वापस कर दो, फुला ने फरमाया वापस कर दो, फुला ने वापस कर दो। जायदादें वापस करवा दी, पैसे वापस करवा दिए। खुद अपने बारे में रिकॉर्ड निकलवाया, फुला जायदाद फुला खलीफे ने दी, फुला जायदाद फुला खलीफे ने दी, फुला जायदाद फुला खलीफे ने दी। खलीफे कहां से लाए थे? ये भी सब वापस कर दो। सब बैतुल माल में, मुल्क में मुआशी बहरान था, सरकारी माल जो लिया गया था, जो बांटा गया था, चुन चुन के वापस लिया और बैतुल माल को भर दिया। हत्ता के अपनी अहलिया फातिमा बिनते अब्दुल मलिक, फातिमा जो सलमान की बहन थी, और ये वो खातून है जिसका बाप भी बादशाह था, जिसका दादा भी बादशाह था, जिसका आज शौहर भी बादशाह है, जिसके कई भाई भी बादशाह। इस फातिमा से कहा ये जो तुम्हें बाप ने हार दिया था कीमती, ये भी बैतुल माल का है, तुम्हें चॉइस देता हूं, या मुझसे तलाक लेकर अलग हो जाओ। अगर मेरे घर में रहना चाहती हो तो ये हार भी बैतुल माल में जमा कराना पड़ेगा। उसने कहा ये एक हार क्या है, मैं तो अपनी सब कुछ आप पर कुर्बान कर दूं। बीवी ने भी हार बैतुल माल में जमा करा। ये है अमानत, ये है दियानत, ये एक हाकिम की अमानत है, एक हाकिम की दियानत। अपनी जायदादें भी दे डाली, माल दे दिया। एक वक्त था कि ऐसी निफासत सी तबीयत में कि लाखों के सूट पहनते थे, और आज ये हालत है कि एक चादर है लंबी सी, उसी को धोकर बार बार पहनते। कोई पहचान नहीं सकता ये अमीरुल मोमिनीन, कोई जान नहीं सकता कि ये खलीफतुल मुस्लिमीन है। सरकारी माल की इतनी हिफाजत। गवर्नरों को खत लिखा कि लोगों के हुकूक दिलवाओ, गसब शुदा जायदादें वापस करो। आपकी हुकूमत ने तो आते ही आपकी दुकानें और मकान ढा दिए, उन्होंने वापस कर। हाँ, जिन्होंने सरकारी कब्जा किया हुआ था उन्हें छोड़ना चाहिए। चिराग सरकारी चलता था,
लेकिन जब कभी जाती काम होता तो सरकारी चिराग बुझा देते और जाती चिराग रोशन कर देते कि ये मेरा जाती मेहमान है, ये मेरा जाती काम है, सरकारी चिराग क्यों जले। ये बैतुल माल की जो चीज है वो सबकी मुश्तरक है। और सुनो, खादिम से कहा रहेल चाहिए, कुरान पाक रखने के लिए रहेल चाहिए। खूबसूरत रहेल ले आया। कहां से लाया? बैतुल माल से लकड़ी मिल गई थी, उसका बनवा के लाया। अच्छा, कुरान रखने के लिए रहेल बैतुल माल की लकड़ी से लाया हूं। फरमाया ना, जाओ बाजार में जाकर इसकी मार्केट वैल्यू दरियाफ्त करो, ये कितने का है। बाजार ले गए, पता चला कि ये लकड़ी और ये रहेल आधे दीनार का है। फरमाया अच्छा, अगर 1 दीनार बैतुल माल में जमा करा दूं तो काफी है। खादिम ने कहा हजरत है तो ये आधे दीनार का। फरमाया मैं 1 दीनार बैतुल माल में जमा करा। इतनी एहतियात और इतना तकवा। बैतुल माल में मुश्क आई, मुश्क बहुत कीमती खुशबू होती। सामने लाई गई तो फौरन नाक भींच लिया। इसकी खुशबू मेरे दिमाग तक न पहुंचे, ये बैतुल माल की खुशबू है, ये मेरे दिमाग तक न पहुंचे। किसी ने कहा हजरत खुशबू है ना, आप खा तो नहीं रहे, लगा तो नहीं रहे, जिस्म पे तो नहीं लगा रहे, खुशबू से कम थोड़ी होगी, सूंघने से कम थोड़ी होगी। फरमाया मुश्क तो होती ही सूंघने के लिए, इससे तो नफा ही हासिल किया जाता है। तवाज़ो का ये आलम था, आजिज़ी का ये आलम था। रात को बैठे काम कर रहे थे, चिराग बुझने लगा, खादिम सोया हुआ था, मेहमान पास था। वो खादिम को जगाने लगा। फरमाया इसको न जगाओ, बेचारा सोया हुआ, बेचारा सोया हुआ। खुद उठे, जैतून का तेल डालकर और चिराग को दोबारा से ठीक कर दिया, चिराग को दोबारा से रोशन कर दिया। फरमाया तुम मेरे मेहमान हो, मेजबान का हक बनता है खिदमत करे, और वो सोया हुआ है। लिहाजा जब चिराग मैंने ठीक नहीं किया था, पहले भी मैं उमर बिन अब्दुल अजीज था, आज भी मैं उमर बिन अब्दुल अजीज हूं, अब चिराग ठीक करके भी मैं उमर बिन अब्दुल अजीज। मेरी इज्जत में कोई कमी थोड़ी आ गई। यही उमर बिन अब्दुल अजीज हैं। कहते हैं कि बनु उमैया के खानदान पर क़यामत टूट पड़ी थी, क़यामत टूट पड़ी। सारी जायदादें उनसे छीन ली, वापस ले ली, बगावत का खतरा पैदा हो गया, शहजादे मुखालिफ हो गए, खानदान के खानदान मुखालिफ हो गए। कहते थे नबी की सुन्नत को जिंदा करके रहूंगा, बिदअत को खत्म करके रहूंगा। सुन्नतें जिंदा रहने के लिए आई हैं, बिदअतें मिटने के लिए आई हैं। मुसलमानों, सुन्नतों को जिंदा करो, बिदअतों को खत्म करो। उमर बिन अब्दुल अजीज ने सुन्नतों को जिंदा किया, बिदअतों को खत्म किया, नबी के दीन से मोहब्बत की, अल्लाह के कुरान से मोहब्बत की, अल्लाह के कुरान से इंसाफ दुनिया को दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज के बाद कहते हैं जंग के हुकूमत में बकरी और शेर इकट्ठे एक घाट पर पानी पीते थे, बकरी और शेर। एक दिन चरवाहा बकरियां चरा रहा था, एक भेड़िए ने बकरी को उठाया और चीर फाड़ के फेंक दिया। तो चरवाहा ने चीख के कहा माता उमर इब्न अब्दुल अजीज, उमर इब्न अब्दुल अजीज दुनिया से चले। किसी ने कहा क्या हुआ, तुझे कैसे पता? न टेलीफोन, न खबरनामा, न टीवी, न रेडियो। उसने कहा जब से ये उमर बिन अब्दुल अजीज हाकिम बनाए, मैं रोज देखता हूं मेरी किसी बकरी को भेड़िया ने नहीं उठाया। एक घाट पर शेर और
बकरी इकट्ठे पानी पीते हैं। ये इंसाफ पसंद बादशाह की बरकत है। आज भेड़िए ने जब मेरी बकरी को उठाया तो मेरा अंदाजा ये है कि वो इंसाफ वाला बादशाह दुनिया में नहीं रहा। तहकीक की गई तो वही वक्त था उमर बिन अब्दुल अजीज दुनिया से जा। ये इंसाफ, ये अदालत, इस शहजादी बीवी को भी फाके बर्दाश्त करना पड़ा। शहद मंगवा लिया, एक गवर्नर को पैगाम भेजकर उमर इब्न अब्दुल अजीज को पता चला तो सारा शहद बैतुल माल में जमा करा। फरमाया ये नहीं चलेगा। एक दिन उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह घर में रात को बेटियों का पता लेने आए। बेटियां खड़ी हो गई और मुंह के आगे यूं हाथ रख दिया, यूं हाथ रख दिया। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने पूछा बेटियों क्या है? कहने लगी अब्बू जी घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, आज मसूर की दाल और कच्चे प्याज खाए हैं, मुंह पे हाथ इसलिए रखा है कि अब्बू को बदबू ना आए। लाओ ना, पाकिस्तान जैसे 15 मुल्क मिलाओ, उमर इब्न अब्दुल अजीज की हुकूमत बनती है। लाओ ना ऐसा हाकिम। मैं और आप अपने गिरेबान में झांकें कि वक्फ माल में और हुकूमत के माल में और इज्तिमाई माल में कितनी अमानत और कितनी दियानत है। आज हम में है, हम बिजलियां चोरी करते हैं, हम गैस चोरियां करते हैं, हम सरकारी वाजिबात अदा नहीं करते। सरकार तो सरकार है, हम मस्जिदों मदरसों के मालों में एहतियात नहीं करते। नाराज ना होना, हम अपने हालात पे भी तो इंतबाह करें ना। एक पंखा चल रहा होता है, एक आदमी बैठा है, दूसरा आता है, दूसरा पंखा चला जाता है। उमर इब्न अब्दुल अजीज ऐसे नहीं होने देते थे। मैंने अपनी जिंदगी में एक मर्द कलंदर देखा है, एहतियात करता हूं। मस्जिद का मुतवल्ली, खुद मुतवल्ली डॉक्टर कादिर बख्श रहमहुल्लाह अड्डे वाली मस्जिद के मुतवल्ली थे। हमारे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह वहां खतीब रहे, दर्स देते रहे, फिर मैं भी देता रहा। अभी कभी कभी जाता हूं, हमने आंखों से देखा कि वो शख्स आज़ान से आधा घंटा पहले मस्जिद में आ जाता था और मस्जिद में आके बैठ जाता था और बावजूद मुतवल्ली होने के मस्जिद का पंखा नहीं चलाता था, घर से अपना हाथ वाला पंखा लाता था और यूं अपने आप को झलता रहता था। आज़ान हो जाती, लोग आ जाते, नमाजी आ जाते, फिर मुअज्जिन पंखा चलाता और फिर वो शख्स सब चले जाते तो बैठा रहता। जब नमाजी चले जाते तो मुअज्जिन को हुक्म था वो पंखा बंद कर देता और फिर वो अपने हाथ से यूं पंखा झलता रहता था। लाओ ऐसे तकवे कहां है ये? हमारे घर में एक बल्ब जलता है, मस्जिद में 50 बल्ब जलते हैं। मैं अपने अमले से भी कहा करता हूं, अपने तलबा से भी, अपने असातिज़ा से भी, कि घर में हम एक एक पाई की हिफाजत करते हैं। मियां ये जो मदरसे का माल है ये भी इज्तिमाई माल है, वक्फ माल है, इसमें भी एक एक पाई बचाना होगा, एक एक पाई की हिफाजत करनी है, एहतियात करनी चाहिए। यही उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह है जिन्होंने इल्म हदीस को लिखवाया। पहले हुजूर के जमाने में कुरान भी लिखा हुआ नहीं था, हजरत उस्मान के दौर में मुदव्वन हुआ। हदीस भी लिखी हुई नहीं थी, लोग अहादीस जुबानी याद करते थे। दुनिया में पहले शख्स उमर इब्न अब्दुल अजीज है जिन्होंने इब्न शिहाब ज़ोहरी को भी और अबू बकर इब्न हज़म को भी यह हुक्म दिया कि पैगंबर की हदीसें लिख लो। दुनिया में हदीसें लिख ली गई, हुजूर का इल्म महफूज करवाया गया। करवाने वाले उमर इब्न अब्दुल अजीज। और जब फौत हुए, वफात पाई,
घर के कमरे में थे। सब घर वालों को कहा कि बाहर चले जाओ कमरे से। बीवी ने कान लगा के सुना तो कह रहे थे, वाह वाह कैसी मखलूक है, न जिन है न इंसान है, इतने खूबसूरत हैं। और आयत कुरानी पढ़ रहे थे, तिलकद्दारुल आखिरतु नजालुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्ज़ि वला फसादा। ये जन्नत हमने उन लोगों के लिए बनाई है जो बादशाह होकर भी बड़ाई नहीं करते, तकब्बुर नहीं करते, साहिब इख्तियार और इख्तिदार होकर भी न वो बड़ाई करते हैं, न वो जमीन में फसाद करते हैं। और अच्छा अंजाम तो मुत्तकीन के लिए। 14 दीनार कुल तरका छोड़ा अरबो अजम के बादशाह ने। कितना? और बाद में लिखा 17 दीनार तरका छोड़ा, जिसमें 7 दीनार कफन दफन पर खर्च हो गए, 10 दीनार उनके बच्चों में तकसीम हुए। आखिरी वक्त था, किसी ने कहा बेटों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो? उन्होंने कहा कुछ हो तो छोड़ के जाऊं। कहा मैं 1 लाख देता हूं, इनके लिए वसीयत कर दो। फरमाया नहीं, इन्ना वलिय्यल्लाहुल्लज़ीना आमनू, इन्ना वलिय्यल्लाह, मेरा वली अल्लाह, वहुव यतवल्लस सालिहीन, और अल्लाह ही नेक लोगों को खुद काफी हो जाता है। मेरे बेटे नेक हैं तो अल्लाह इनको काफी हो जाएगा, और अगर मेरे बेटे बदकार हैं तो मैं माल छोड़कर इनकी बदकारी में इनकी मदद नहीं करना चाहता। ये जाने और इनका खुदा जाने। कहते हैं जिन हुक्मरानों ने अपनी हुकूमतों में करप्शन की, उनकी औलादों ने भीखे मांगी, और उमर इब्न अब्दुल अजीज अल्लाह के तवक्कुल पर औलाद को खाली दामन खाली हाथ छोड़ गए, और औलाद से कहा कि बेटो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मैं तुम्हारे घरों को, तिजोरियों को दौलत से भरकर अपने लिए जहन्नम ले लेता। दूसरा ऑप्शन था कि मैं तुम्हें खाली हाथ छोड़कर जन्नत ले लेता। मैंने दूसरा ऑप्शन लिया है। अब तुम्हारा अल्लाह वारिस, तुम्हारा अल्लाह मालिक। कहते हैं उमर इब्न अब्दुल अजीज की बेटे थे, 3 बेटे थे। अल्लाह ने तीनों को इतना रिज्क दिया, इतना रिज्क दिया, बाप की अमानत और दियानत की बरकत से इतना रिज्क दिया कि 100 घोड़े भी उन्होंने अल्लाह की राह में सदका किया। 100 घोड़े। वहुव यतवल्लस सालिहीन, अल्लाह नेक लोगों के काम खुद बना, उनकी औलादों की किफालत खुद करता। ये उमर इब्न अब्दुल अजीज है। कहते हैं जब उनकी वफात की खबर आई तो चीखें और धाड़े मार के लोग रोए। और ये है क्यों कि फारूकी खून शामिल था। हजरत उमर की, इनकी वालिदा हजरत उमर की पोती है, और हजरत उमर ने ख्वाब देखा था कि मेरी नस्ल में से एक शख्स अल्लाह की जमीन को अदल से भर देगा, जख्मी चेहरे वाला होगा और जमीन को अदल से भर देगा। वो ख्वाब उमर इब्न अब्दुल अजीज पे पूरा हुआ। इनका ननियाल फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खानदान है, नाना है, जद्दे अमजद है फारूक आजम। यहां तक इंसाफ किया कि वो जो फदक का बाग था, हुजूर अलैहिस्सलाम जिसका खर्चा, जिसकी आमद अपने घर वालों पर भी खर्च करते थे, बीवियों पे भी, बेटी पे भी, और अल्लाह की राह में भी खर्च करते थे। अबू बकर ने उसे वैसे रखा, हजरत उमर ने वैसे रखा, उस्मान और अली ने वैसे रखा, लेकिन बनु उमैया ने इसे अपनी मिल्कियत बना लिया था। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने फदक का वो बाग लेकर उसका स्टेटस वही बहाल किया जो हुजूर ने किया था, जो अबू बकर ने किया था, जो उमर ने किया। आज 14 सदियां गुजर गई। उमर इब्न अब्दुल अजीज को दमिश्क में दफन है, शाम में दफन है, इदलिब में दफन है। लेकिन आपने सुना कि कुछ अर्सा पहले
कुछ दरिंदा सिफत रूबे अर्ज के जलील तरीन लोगों ने उनकी कब्र अत्थर को तोड़ा, मजार को तोड़ा, फिर कब्र को खोदा और कब्र को खोदकर उनकी घरवाली जो वक्त की वलिया थी फातिमा, जिनके पास ताज़ियत के लिए हसन बसरी आए थे, उस फातिमा को और उनके खादिम खास को तीनों की कब्र इनके वजूद सही सलामत। सुभान अल्लाह। 14 सदियां गुजरने के बावजूद 101 हिजरी रजब के महीने में उमर इब्न अब्दुल अजीज का इंतकाल हुआ 101 हिजरी में, और अब 1420 हिजरी 1441, तो अंदाजा लगा 1341 साल के बाद वजूद अल-आन कमा कान बिल्कुल सही सलामत था। इन दरिंदों को फिर भी शर्म ना आई कि 1350 साल के बाद जो शख्स सोया हुआ है तो वो अल्लाह का वली होगा, वो अल्लाह का मुकर्रब होगा, वो अल्लाह का प्यारा होगा। इन दरिंदों को राम ना आया, शर्म ना आई, अपनी दुनिया काली की, अपनी आखिरत काली की, केमिकल डालकर इन अल्लाह वालों के जिस्मों को जलाया, आग लगा, कब्रों को भी आग लगा दी और इनके वजूद मुतहरा को भी आग लगा दी। और सिर्फ उनको आग नहीं लगाई, खुदा की कसम अपनी कब्र को आग लगाई, इस जमीन को आग लगाई, इस धरती को। इसलिए कि अल्लाह के वलियों की तौहीन, उनके दर्जे तो बुलंद हुए, उनके पास शहादत का एक मर्तबा और मिल गया उन्हें, एक और वैसे भी उन्हें जहर दी गई थी। अल्लाह ने चाहा 14 सदियों के बाद इनका दर्जा और बुलंद करूं, तो हदीस में आता है हरीक शहीद हो, जो जल जाए वो भी शहीद होता है। तो अल्लाह ताला ने उन्हें शहादत का मकाम अता कर दिया और वो शहीद हो गए। लेकिन जो इन्होंने किया वो दरिंदे जमीन पे खुदा का अजाब ला रहे। कोरोना ना आए तो फिर क्या है, टिड्डियां ना आए तो फिर क्या है, और इससे बड़ा जुल्म आमाल नामा काला किया हमारे हुक्मरानों ने, जो मर चुके हैं, जिनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। कोई ले जाए चूड़ियां इनको पहना दे, इन बदबख्तों को, इन जालिमों को, इन अंधों को, डूब के मर जाओ। आज अमेरिकी जुलूस निकाल कर लिख रहे हैं वी आर नॉट अरब, हम अरब नहीं है, कि तुम जैसे चाहो हमें कत्ल कर दो, वो भी तुम्हें गैरत दिला रहे हैं, डूब के मर जाओ। मुसलमान हुक्मरानों, तुमने अल्लाह के वली के वजूद के चलने पर भी एहतजाज नहीं, कोई ओआईसी का इजलास नहीं हुआ। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा इस पर गमगीन है और इसकी मजम्मत करती है। आप भी करते हैं ना मजम्मत, हाथ खड़ा करके कहें हम इसकी मजम्मत करते हैं। अल्लाह ऐसे जालिमों को निशान इबरत बनाए और हमारे अकाबिर के दर्जात को और बुलंद और बाला फरमाए, आमीन। और इसके साथ एक और बात आपसे अर्ज करता हूं, उलमा का फरीजा है उम्मत की जान भी बचाए, उम्मत का ईमान भी बचाए। ये कोरोना वायरस की वबा हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से और आवाम की बेएहतियातियों की वजह से मुआशरे में बहुत फैल चुकी है। आप हजरात इससे गफलत न करें, एहतियाती तदाबीर को न छोड़ें, जान बचाना फर्ज। मेरे कई जानने वाले, आप उनके लिए दुआ भी करें। मेरी एक लिहाज से बहन आज कराची में अस्पताल में, आगा खां में, उनका बहन, उनका शौहर, हमारे बहनोई, वो भी अस्पताल। क्यों? इसी कोरोना की वजह से संगीन सूरत हाल है, अस्पतालों में बेड नहीं, 8-10 दिन से वो घर में थे, किसी अस्पताल में जगह नहीं मिली। लाहौर की यही सूरत हाल है। आपके इस इलाके में भी कई केस सामने आ रहे हैं, तो अल्लाह से माफियां भी मांगे, एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करें। ये कोई शरीयत के खिलाफ नहीं है,
अगर हम एहतियाती तदबीर इख्तियार कर लें तो हमें हर्ज क्या है। इसलिए इसको अना का मसला ना बनाओ और कई दिनों के लिए मुसाफा भी छोड़ दो। हमसे भी मुसाफा ना किया करें, जहां जाते हैं क्या करें, मजबूरी है, जनाजा पढ़ाना होता है, लोग मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, हम मुसाफा ना करें तो अच्छा नहीं लगता, अखलाक के खिलाफ। इसलिए आप हजरात एहतियाती तदाबीर करें। हमारे गालिबन पिछले जुमे में भी हमारे बुजुर्ग यहाँ मौजूद थे, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब, जो हमारी उस्मानिया मस्जिद के मुस्तकिल खिदमत गुजार थे। आज उनका इंतकाल हो गया, पक्के नमाजी 5 वक्त के। आज असर के बाद जामिया में उनका जनाजा है, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारी, मस्जिद की खिदमत और अल्लाह की किताब से मोहब्बत, कुरान की तिलावत। एक दिन मदरसे में बीमार होकर बैठे थे, मैंने कहा कैसे तशरीफ लाए इस हालत में? कहने लगे बस मैं मदरसे की ज़ियारत के लिए आया। ऐसे नेक लोग जा रहे हैं, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। सुन्नत पढ़ने में